सर जो हमारा इस वक्त आईटी सेक्टर है वो तो एक्सेल कर रहा है ना, उसने तो यानी कि $3 अरब गालिबन जो है वो इंडस्ट्री है इस वक्त। तो आप फिर कैसे करेंगे, यानी कि वो लोग जो यहाँ पर तंग हैं, परेशान हैं या टैक्सेस से यानी कि उनको तकलीफ है, तो वो भी तो फिर बाहर निकलने की बात करते हैं ना, और आदादो शुमारते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। वो कहते हैं कम वहाँ बाहर जाएंगे, कम टैक्स देंगे। मैं एक चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा आपकी पिछली आपको गुफ्तगू रोक पे कौन सकता है, एक मुझे ये बात बता पहले दें, आपको रोक कौन सकता है? अभी आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर टैक्स का रेट पता है क्या है? 6 लाख से ऊपर 5%, वही है जो कि जरा सुनिएगा, तनख्वाह के ऊपर है। 32 लाख से ऊपर 40%, 56 लाख से ऊपर 45%। सुपर टैक्स है वो, ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो लगाया है। आप जरा ये 56 लाख को जरा डिवाइड करें 12 से, ये 5-5.5 लाख रुपए महीना बनता है। इसके ऊपर अगर किसी की इनकम है तो यानी 45% उसने गवर्नमेंट को देना है। जरा यानी आप अच्छा, इसी को पंजाब शामिल नहीं है सर? जी बात के रेट की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पंजाब की बात। अच्छा, जी पंजाब का 24 में, पंजाब का भी 25 में एक्ट अप्रूव हो गया है ये। अच्छा, एक और पंजाब ने सबसे पहले किया था ना, ठीक है, लेकिन डिटेल्स नहीं आई थी। नहीं टैक्स रेट आ गए हैं, सारी चीज आ गई है, ये रेट है। अच्छा, ये मैं आपको एक और भी परसेप्शन, पंजाब में तो बड़ा पुराना एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ है। इसके रेट पहले 20% होते थे, जो एक्सट्रीम रेट होता था, कलेक्शन नहीं होती थी, लॉ मौजूद था, कलेक्शन नहीं थी। आज आपने रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए और आप कह रहे हैं कलेक्शन कर लेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद खाम ख्याली है। एक तो ये रेट अनरीजनेबल है, यानी ये होने नहीं चाहिए ये चीज कि आप किसी को ये कहें कि ये चीज हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगेन वही बात है, कभी आपने किसी किसान को जाके सपोर्ट दी है कि आपको ये बताया गया कि कौन सा सीड बेहतर है, कौन सी वो तो ये क्यों क्रॉप्स गिर रही हैं, एग्रीकल्चर क्यों नेगेटिव जा रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर में R&D नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो रही किसान की जाके। आपका हमसाया मुल्क है, उनकी यील्ड्स जो है वो हमारे से 4 गुना ज्यादा है। हमारी पंजाब और उनका पंजाब की लैंड तो एक जैसी है, उनकी यील्ड हमारे से 4 गुना ज्यादा है, हमारी यील्ड 4 गुना कम है। सबसे बड़ा मसला वैसा एग्री करेंगे IMF है ना, वो सपोर्ट प्राइस को वो नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता। पिछले साल गंदम के साथ जो कुछ हुआ, इस साल जो कुछ गंदम के साथ हुआ, लोग गंदम उगाना छोड़ देंगे। हम एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए गंदम को इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम किस चीज की प्राइड, किस चीज का फील करते हैं? यानी ये जो चीजें आ रही हैं वो सारी। दूसरी तरफ जब मैं आता हूं आपके जो टैक्सेस की तरफ आ रही है, देखें, जब तक आप टैक्स में बिजनेसमैन और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी कोई स्कीम अप्रूव नहीं होगी। अच्छा। जो मर्जी आप कर लें, हमारे यहाँ ताजिर बहरहाल जो भी है वो मुत्तहिद है, वो शटर डाउन हड़ताल करता है, गवर्नमेंट सब पीछे हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। अब उसका हल क्या? हल यही है कि आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो आपको टैक्स दे देंगे। मैं इस पे भी कॉन्फिडेंट हूं, वो आपको टैक्स दे देंगे, सब्जेक्ट टू के आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे दें कि जनाब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके कुछ साल के लिए ऑडिट नहीं खोले जाएंगे, आप इतना टैक्स मिनिमम देंगे। मार्केट्स के साथ बैठें, चेंबर्स के साथ बैठें। आपको पता है लाहौर चेंबर का मेंबर नहीं बन सकता कोई बिजनेसमैन जब तक रिटर्न नहीं फाइल करता। आप जरा देखें, चेंबर अगर ये इंप्लीमेंट कर सकता है तो क्या गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट कर सकती? दूसरा आपको एक बात बताऊं, आपने कितनी देर से फाइलर नॉन फाइलर का ट्रेंड ओपन किया हुआ है? ये क्यों हुआ था? पहले दिन जब हुआ था, हमारी पॉलिसी विंग के साथ बात हुई, FBR के साथ, उन्होंने कहा कि हम नॉन फाइलर की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फाइलर करेंगे। आपको तो टैक्स रेट एक लाइन क्रिएट करनी थी डिफरेंस के, से फाइलर का 2% है तो उसका 2.1 ले लें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। फिर FBR से पूछें कि जनाब आपने कितने लोग नॉन फाइलर थे, उनको फाइलर बना दिया। ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। फ्रैंकली आज तक जो FBR है वो गवर्नमेंट को राइट साइड की तरफ डायरेक्ट नहीं करता, काम नहीं करने देता। उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ हर वक्त इस चीज पे घूमे रहते हैं कि आपका बजट नहीं, आपका बजट 13,000 अरब है, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, आपने IMF को दिखाना है। देखें, FBR में मैं ये नहीं कहता काबिल नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्रीम होती है जो इलेक्ट होके वो जो आपके प्रोसीजर से आ रही होती है। लेकिन क्या ये टेक्निकल लोग होते हैं? क्या अगर डॉक्टर को आप कहें कि बैठ के टैक्स का निजाम ठीक कर दे, इंजीनियर को कह दें कि टैक्स का ठीक कर दे, तो क्या ये बेहतर होगा या रेलेवेंट प्रोफेशन के लोगों को लाया जाए और उनसे बैठ के वो सारी चीजें की जाए? बड़ी सीरियस बात है, लेकिन वो वज़राए मजाक कि ये बकरीद के दिनों में आपने किए, क्योंकि यहाँ पर जब सीजन आता है तो हर बंदा जो है वो कसाई बन जाता है। तो हमारा मुल्क